नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर कक्षा 7 के सभी विषयों की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। तो सभी विषय के पेपर देखने के लिए अभी हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही जो पास में घंटी बनी हुई है, घंटी का एक निशान होगा, उसके ऊपर जैसे आप टच करोगे तो वहाँ पर ऑल का एक नाम आएगा, तो ऑल के ऊपर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना आपके पास में आ जाएगी और पेपर सबसे पहले आप देखोगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को कहकर पुकारा, यानी काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहकर पुकारा? तो लोक माता कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? लोक माता, जो कि अपने ऑप्शन स में दे रखा है, तो ऑप्शन स पहले का सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, पाँवों को छोड़ देने का अर्थ है। पाँवों को छोड़ देने का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र करना, यानी उनके पैरों के बंधन तोड़ दिए, मतलब उनको स्वतंत्र कर दिया। तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि कठपुतली जो कविता है ये किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी। किसने लिखी? भवानी प्रसाद मिश्र। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठते थे? बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठते थे? तो खिलौने वाले को देखकर पुलकित हो उठते थे। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, सच्चे मित्र की पहचान होती है। आपको बताना है कि सच्चे मित्र की पहचान कैसे होती है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन अ रहेगा, दुख के समय में सच्चे मित्र की पहचान होती है। फिर उसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपके खाली जगह से संबंधित हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सटा देखिए, हम जल पीने वाले हैं, हम बहता जल पीने वाले, इसमें आपको बहता लिखना है। देखो, दो ऑप्शन दे रखे होंगे, दोनों में से एक को आपको चुनाव करते हुए इन्हीं में से लिखना। ऐसा नहीं कि दोनों को लिख देना, दोनों को लिखोगे तो फिर आपके गलत हो जाएगी। तो हम बहता जल पीने वाले हैं। फिर दूसरा है कि तरुवर फल नहीं खात, तो यहाँ पे फल लिखना। तरुवर का मतलब होता है पेड़ पौधे अपना खुद का फल नहीं खाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फल लिखना है। सूरज डूबा उजाला साया या अंधेरा, तो सूरज डूबा अंधेरा साया, क्योंकि सूरज के जाने के बाद में अंधेरा होता है। फिर उसके बाद में आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो या हर डालो, यहाँ पे कर आएगा, ठीक है, इस तरह से आपको इसमें लिखना है। उसी तरह से अगला जो रिक्त स्थान है वो देखिए आप, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पेट में कभी खरगोश नहीं दौड़ते हैं, जब भूख लगती है तो अपन अपनी भाषा में कहावत में बोलते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो इसमें चूहे लिखोगे आप, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मछली किसका मुँह नहीं छोड़ पाती है? मछली है वो पानी का मुँह नहीं छोड़ पाती, क्योंकि वो पानी में रहती है। अगर पानी से बाहर निकल जाए ना भाई, तो मछली तो मर जाएगी, तो इसलिए मछली है वो पानी का मुंह नहीं छोड़ पाती है। फिर उसके बाद में अगला है कि एक मुरली का क्या दाम था? आपको बताना है कि एक मुरली का क्या दाम था। तो एक मुरली है वो 4 पैसों में मिल रही थी, तो 4 पैसे उनका दाम था, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मालामाल होने मुहावरे का अर्थ है। माला माल होना मतलब धनवान होना, खूब धन मिलना, ठीक है। आप बता सकते हो कि उनको खूब धन मिल गया, अरे वो तो माला माल हो गया, तो इस तरह से इसका अर्थ होता है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं? विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे कि आशा, आशा का विलोम होगा निराशा, ठीक है। पराजय का विजय, सुख का दुख और कठोर का मृदुल, ठीक है। इस तरह से आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं। विद्यार्थियों, आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ें उससे पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
कक्षा 7 के सभी विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। अच्छे से मैं तैयारी करवाऊँगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे वे सारे के सारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो आपको लिखने हैं, तो इनके दो पर्यायवाची लिखने हैं। आँख के 2 लिखने हैं, तो नयन, चक्षु, इसमें लोचन भी आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर माता का माँ, जननी, आई। फिर उसके बाद में कमल का पंकज, सरोज, जलद, और फूल का पुष्प, कुसुम। इस तरह से इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। 16वां प्रश्न है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग का मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि पहले इस जो लाइनें दे रखी हैं ये किस पाठ से ली गई हैं, इसके लेखक कौन है, उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है, थोड़ा सा 2-3 लाइनों में। फिर उसके बाद में इसके बारे में व्याख्या करनी है, यानी जो 4-5 लाइनें दे रखी होगी इनको विस्तार से लिखते हुए आपको 8-10 लाइनें बना देनी है, तो आपका उत्तर पूरा माना जाएगा। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कौन सा है? ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले, नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी सोच खोल, सुगते ताक अनार के दाने। तो इनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है संज्ञा की परिभाषा लिखिए और उनके प्रकारों के नाम लिखिए। संज्ञा की परिभाषा लिखनी है और उनके प्रकारों के नाम आपको लिखने हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर प्रयुक्त होने वाले शब्द उनको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये संज्ञा है। फिर उसके बाद में अगला है मुहावरों का अर्थ लिखना है। जैसे कि 9 2 11 होना, वो तो 9 2 11 हो गया, इसका मतलब है भाग गया, भाग जाना, ठीक है ना, भाग जाना, ठीक है। और फिर उसके बाद में आग बबूला होना। आग बबूले का मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है ना। आपको क्लास में कोई बच्चा आपसे लड़ जाता है या फिर आपको पीट देता है तो उनके सामने आप आग बबूले हो जाते हो, यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हो। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो आवश्यक कार्य होने से 2 दिन के अवकाश के हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र भी आपको याद कर लेना है। और अंतिम प्रश्न है निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। स्वतंत्रता दिवस, मेरा प्रिय खेल, दीपावली, इनमें से किसी एक विषय के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा और एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट स्कोर करके आएंगे, यानी सबसे बेस्ट नंबर लेकर आएंगे। और कक्षा 7 के और भी मैं पेपर डालने वाला हूं, तो उन पेपरों को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।